Hey everyone, good morning and welcome back to my another video। तो जी मॉर्निंग आज थोड़ी लेट हुई है क्योंकि पता नहीं शायद मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए गले में भी दर्द हो रही है, पूरा शरीर ऐसे दुख सा रहा है। तो फ़िलहाल अभी जा रही हूँ मैं दूध और लस्सी के लिए, क्योंकि हाँ मेरी भैंस है प्रेग्नेंट और हमने दूध कहीं और से लगाया, मतलब मेरी मासी से लगाया, तो वो लस्सी भी दे देते बीच बीच में। अभी जा रही हूँ मैं वहीं। गांव की ये बड़ी अच्छी बात है कि दूध लस्सी आसपास से ले सकते हैं और लोग दे भी देते हैं। और बाज़ार में 35 रुपए लीटर मिलता है लस्सी का, और वो भी इतनी वाहियात की पूछो मत। मेरे को ये वाला फूल दिखा यहाँ पे, जब हम स्कूल जाते थे ना, और यहाँ पे हमारे मंदिर है, मतलब हमारा मंदिर है, और हम वहाँ के लिए स्पेशल ये फूल तोड़ के जाते थे। एक वो गुलाल होता है, वो जो लगता है सड़कों पे, उसके फूल भी लेके जाते थे चढ़ाने के लिए हम लागल तो लागल सही मुमिली तो दाड़कू ए टाणु टाणु से जो मर्जी हो जा कि दाड़कू खाना बड़े जस्तो बड़ा तो वो ही तो डेंगा है टोन नहीं जाने स्ट्रगल, वो भी दाड़कू के लिए बोला भाई वह वोटा हुई निकाल ही दिया आखिर मैंने दाड़कू। मेरे को ये बहुत पसंद ये आइटम्स, पर यहाँ बच्चे नहीं, सब ने तोड़ दिए होंगे शायद। हाँ लाल है, लाल अनार तो इसके सामने फेल है। देखो ये देखो प्रकृति में कितने प्यारे प्यारे फूल होते हैं, पर हमने ये नीचे प्लास्टिक दिख रहा है, ये ऐसा कर करके अपनी प्रकृति का सर्वनाश करा, सर्वनाश इसको बोलते हैं। और यहाँ भी देखो कितने दाड़कू लगे, जाना पड़ेगा आज निकालने, पर उसको निकालेगा कौन, इसमें से दाने, पे किसी को इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छे होते हैं। अगर जैसे किसी को पुरानी खांसी हो, मैंने एक दिन भी बोला था, किसी को गहरी खांसी हो, शहद के साथ भून के खाओ ना इसको, खांसी निकल जाती है। चटनी के लिए हो गए, बड़े टेस्टी बनती है इसकी चटनी। और जो ये है ना, ये पुराने वाले, इसकी शायद शराब भी बनती है, जूस, ऐसी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जाता था ये। पहले जब पुराने लोग होते तो बोलते थे, हमारे 20-30 किलो भी होते थे इसके दाने, जो हम खा के रखते थे अनार दाना। फिर वो बोलते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है जो इतनी बाढ़ आ रही है, इतनी भूकंप आ रहे हैं। यहाँ ना पीछे, यहाँ से पीछे की साइड को सड़क लाई हुई है यहाँ तक, नीचे तक, ठीक है। उसकी वजह से देखो इतनी वाइब्रेशन होती है ना, जैसे की वजह से ये पूरा खेत आ गया नीचे। ये खेत इतना यहाँ से इधर से था, ये पार को इधर से पूरा खेत, और ऊपर से सारा नीचे आ गया। हम भी लेके आए थे 2023 में अपने खेतों के लिए मशीन, उसकी वजह से ना हमारे पूरे खेत तहस नहस हो गए थे 2023 में, इतने बुरे हाल हुए। और देखो साथ में मेरी चप्पल भी गई। हर जगह हमारे खेत में लैंडस्लाइड हुए, हर जगह जहाँ भी देखो वहीं। एक तो चूहे ने इतना आतंक मचाया था, ऊपर से हर जगह पे जहाँ भी पानी ज़्यादा लगा उधर भी तहस नहस हो। इसलिए अभी भी होश करो, थम जाओ थोड़े, थम। कहाँ जा रही है तू हैं? ये डरती है बेचारी बहुत, कुत्ती है। चल हो जा, साइड साइड हो जा। ए देख दूसरा, इसकी तो आँख, उफ दे रहा। ए ना लड़े कहीं पे, इसकी आँख ठीक हो गई थी और फिर दोबारा लड़ने के लिए गया। अभी इसकी एक तो आँख निकल गई, शायद ऊपर भी कीड़े पड़ गए इसके दिमाग में। हमने इसको दवाइयाँ दी, पिला के करी, इसमें स्प्रे वगैरह करी, पर कुछ नहीं। ये फिर से लड़ने गया, इसकी आँखें की अब तो ठीक नहीं हो पाएगा बेचारा। आती हूँ मैं आपको। यहाँ से हम जब प्राइमरी स्कूल के लिए जाते थे, यहाँ से पानी भर के जाते थे। उस टाइम पे कम पानी होता था, आज तो बरसात का, आजकल तो बरसात में बहुत ज़्यादा पानी है। अगर बारिश होती थी तो हम इधर से घुस के यहाँ रुक जाते थे,
क्योंकि हम बहुत आलसी थे, हम छाता तो लेके जाते नहीं थे साथ। तो मैं पहुंच गई थी अपनी मासी के घर, वो धो रहे थे कपड़े। उसके बाद वो आए, उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई, हमने साथ में ब्रेकफास्ट किया। उनके और कपड़े धोने को थे, मौसम ख़राब हो गया था, थोड़ी थोड़ी बारिश लगी हुई थी, तो मैं भी वापस नहीं जा पाती क्योंकि मेरे पास छतरी नहीं थी। तो मैंने मासी को बोला कि आप अपना काम कर लो, बर्तन आपको मैं धोने देती हूँ, क्योंकि उसके बाद उनको भी खेत जाना था। आजकल सभी के खेत की सफाई का काम लगा है, क्योंकि ये टाइम है बरसाती बीन और बरसाती मटर लगाने का। तो यहाँ पर मैं कर रही थी मासी की हेल्प। एक हिसाब से ये मेरे चाची भी लगते हैं, क्योंकि जिस फैमिली में मेरे मम्मी है उसी फैमिली में ये मासी भी है। तो उसके बाद मैं चली गई थी, अब हमारा एक कज़न है काकू, उनने दुकान खोली है। वैसे उसने दुकान तो बहुत टाइम पहले खोल दी थी, पर मैं कभी गई नहीं क्योंकि इतना टाइम कभी लगा ही नहीं। आज मैं फ्री थी और साथ में बारिश भी हो रही थी, तो मैंने सोचा चली जाती हूँ। वो भी बुला रहा था, कब से लेकर कॉल कर रहा था कि मेरे दुकान भी ऊपर आ ही जाना, क्योंकि मैं नीचे नहीं आऊँगा, यहाँ पे कस्टमर आते रहते हैं। तो उसकी दुकान है, जैसे हमारी खाद होती है, स्प्रे होती है और बाकी चीज़ें, बीज वगैरह जो भी है, तो हमारे लिए आसान हो गया है। क्योंकि नहीं तो पहले तो हमें ठेक जाना पड़ता था या बलक जाना पड़ता था, पर यहाँ पे अब नज़दीक है, हम कभी भी आ जा सकते हैं। और हम ज़्यादातर सामान इनसे ही ले जाते हैं। अगर जैसे आजकल बरसाती बीन लगी हुई है, तो उसके लिए पहले हमें स्पेशल ढली जाना पड़ता था या किसी और से मंगवाना पड़ता था। बाहर आपको मासी भी दिख रहे होंगे, वो टांग रहे थे कपड़े, और बाहर से दूसरी चाची भी आए थे, उनकी कुछ बातें चली हुई थी। क्योंकि हमारे एक कज़न की शादी है अभी, तो उसकी तैयारियां भी ज़ोरों शोरों से लगी हुई है। उसकी शादी अक्टूबर में, और मैं चली गई थी काकू की शॉप। दूध और लस्सी लेके मैं आ गई हूँ वापस, जा रही हूँ मैं खेत। शक्ल तो खैर मेरी बड़ी फैंटास्टिक होती है खेत के लिए। लेकिन कुछ नहीं लागो, इतना इतना फूल तो लागो, इतने फूल तो लगी, धीरे धीरे लगेगी, पर इसमें शायद मैं जा रही हूँ खेत, वो लोग चले गए हैं कब के खेत। हम जा रहे हैं हम बीन लगाने। बाकी हमारे गेस्ट आए हुए थे शाम को, शायद बुई भी नीचे गए हुए हैं। यहाँ कुकड़ियाँ देखो, इसमें बढ़िया सूत्र की हुई, ये दी थोड़ी लेट लगाई हुई, ये वाली मक्खियाँ थोड़ी लेट लगाई हुई है। बाकी जो पहले की मक्खियाँ थी हमने बतेरी खाई, बेचारे मेरी बीन में बहुत सारी लगाई हुई थी। बरसाती बीन का यही तो मज़ा है, यहाँ देखो निकलने लगी हुई बीन। और इस साइड भी लगा दिए, उस साइड भी पूरे में कवर हो गया है। अब नीचे लास्ट में खेत, उसमें रेगी लगाने को, तो अभी जा रही है मैं वहीं पे जा रही हूँ। और वो भैंस बहुत खाई तो नहीं है तो कुछ ना। इसमें डाली हुई है कल शाम को दवाइयाँ। ये छोटू राम कर रहा है पेस्ट इधर, पहले छोटू। मेरे को यहाँ पापा ने दिए थे जौ बीजने के लिए, क्योंकि हम कोई भी फसल लगाते हैं उसमें सरसों, धनिया, जौ, मतलब छोटी मोटी आइटम खेतों में लगा ही देते हैं। जैसे हमारे बोलो थी होता बिकर तेरी बिक्री होते हैं, मैं सारे दी बीजू। उसके बाद मैं पुन रही थी खाद, क्योंकि खाद डालना भी ज़रूरी है पूरे खेत में। तो मेरे को ये काम सौंप दिए गए थे, मम्मी और भाई चले गए थे यहाँ पे घर, तो इसलिए ये काम कर रही थी मैं आई हूँ पुरानी घर खाद के लिए। यहाँ पे रह रहे हैं आजकल बिहार से आए लोग काम करने, वो रह रहे हैं यहाँ पे। और सब्जियों का सीज़न हो गया है ख़त्म, इसलिए हमने ये रूम दिए हुए हैं किराए पे। किराए पे तो क्या मतलब ऐसे दिए हुए हैं, हमारे पड़ोस में जो चाचू रहते हैं उनके काम में लगे हुए हैं, बिहार से आए हुए लोग वो लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमने रूम दे दिए। क्योंकि ऐसे भी खाली पड़े रहते हैं तो चूहे इसमें आतंक मचाते हैं। और मैं आई थी खाद लेने, मेरे से खेत का कोई भी काम करवा दो स्प्रे करने के अलावा मैं सारा कुछ काम कर देती हूँ। आलस लगता है मेरे को घर के काम में, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई चिक चिक करने ही रखा रहता है, यहाँ से ऐसा नहीं हुआ, वहाँ से वैसा नहीं हुआ। मेरे को चाहिए फ्री माइंड जो मैं काम कर सकूँ। मैं चली गई थी वापस, बुआ छोड़ रहे थे यहाँ पे बीन, रवि दे रहा था खाइया। हमने ये वाला पूरा एरिया कवर कर दिया था और वहाँ तक रही थी हमारे बीन लगाने को। हम हो चुके हैं जी बीन लगा के फ्री। मिलिए मेरी बुई जी से, हेलो करो बुई जी। हाँ चलो ये है मेरी बुई। हम सब लोग आए थे खेत बीन लगाने, मम्मी गए हलवा बनाने, भैया को लगी थी सीधा, दो निकल गए। हम बचे थे 4 लोग, भाई और पापा अब आ रहे हैं, मैं और बुई को सारा खेत यहाँ स्टोर
का हालत दिखाते हैं जरा आपको। कैसा बुई स्टोर कैसा है? चलो आज फिर आए हम ककड़ी निकालने, बुई बुरे वाला मैंने खाने। देखो कितनी बड़ी बड़ी ककड़ी है और परे भी है इसमें एक, पर इसको हम रहने देंगे अभी फिलहाल। और भी लगे हुए इसमें बतेरी ककड़ियाँ ऊपर छोटी छोटी। यहाँ पर मैं और मम्मी जा रहे थे सानल, मतलब अपनी नानी के घर, और मम्मी को हमने बिठाया था आगे क्योंकि भैया की ड्राइविंग स्किल देख रहे थे मम्मी, इसलिए हमने मम्मी को आगे बिठाया था। मैं, छोटा भाई, मम्मी और बड़े भैया। बड़े भैया आजकल गाड़ी सीख रहे हैं तो इसलिए बड़े भैया और छोटा भाई आया था हमारे को छोड़ने। ये होता है ननिहाल नज़दीक होने का फ़ायदा। मैं जैसे कि जैसी थी वैसी उठ के आ गई। हम जा रहे हैं अभी नानी के घर, मैं और मेरी माता जी। चाचू ने झूठ लगाया हमारे खेत में ताकि किसी की नज़र ना लगे बीन में। मैं पहुंच गई अपनी नानी के घर और ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे खेत की सफाई। आजकल तो सब यही काम में लगे हैं। हेलो करो, हेलो करो, हेलो हेलो। मेरी दादी बना रही है यहाँ पे धिंदड़े को हम बनाए हैं लंबू। काका शटो जी तुम यहीं दो हैं तई तई। अच्छा चाव शटे रोड़िया टे पेस्ट दादी केरा बोना दादी धिंदड़े। आज बनी हुई थी मेरी फेवरेट डिश धिंदड़े। तो हमारा व्लॉग एंड होता है मेहंदी लगाने के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना।